देखिए बच्चों, कल हमने आपको एक सरल समीकरण बताई थी, हम आज उसको उल्टा लिखते हैं। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c की घात। ये हमने आपको कल सरल समीकरण बताई, लेकिन कल हमने उल्टी बताई थी। इसको इधर लिखा था और इसको इधर, लेकिन हमने कहा था कि दोनों तरह से प्रयोग हो सकती है। जैसे सवाल नंबर 5 अगर हम देखें, 5 का दूसरा पार्ट हम देखें, 2x की घात 2 प्लस y की घात 2। ये एक्स वाई है। यहां से कोई भी संख्या दुनिया की है, अगर हम उस पर वर्गमूल लगा के वर्ग लगा दें, जैसे तुम्हें 5 रुपए देके 5 रुपए लिए, कितने रुपए दिए हमने तुम्हें? कुल कितने दिए? कुछ भी नहीं। अगली बार हमने तुम्हें 50 रुपए लिए, 50 ले लिए, है ना। तो गणित में जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 लिखी है, इस पर वर्गमूल लगाया और फिर वर्ग लगा दिया, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, संख्या हो ही रही। लेकिन कभी कभी जरूरत होती है कुछ ना करने की, ठीक है। लेकिन ये एक्ट अगर आपने अपनी तरफ से सवाल में कुछ किया है तो उसे निरस्त भी कर दीजिए, उसका उल्टा करके। गणित की यही तो खासियत है। तो जैसे हम देख रहे हैं 2x की घात 2, अब 2 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, या होता है? x पे वर्ग लगा हुआ है, ये जो वर्ग लगा है खाली किस पे लगा है? तो ऐसा करते हैं, हम इस 2 पर वर्गमूल 2 लिख के वर्ग लगा लें, ठीक है। अच्छा 8 कितना होता है? 8 बराबर होता है 4 गुणा 2, 4 2 का वर्ग होता है, और 2 पे मैं वर्गमूल लगा के वर्ग लगा लेता हूँ। अभी तो बताया, वर्ग लगा के वर्गमूल लगाया, दोनों कट्टे 2 ही रहा, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 को लिखा 4 गुणा 2, 4 2 का वर्ग होता है। अभी कुल मिला के दोनों का वर्ग बीच में गुणा का निशान है, तो ये 2 वर्गमूल 2 का। तो भविष्य में कभी भी 8 को अगर वर्ग के रूप में लिखना होगा तो मैं उसे 2 वर्गमूल 2 का वर्ग लिखूंगा। क्यों लिखूंगा ये आपको यहाँ से समझ में आ गया। ये जो मैं बॉक्स में बंद करता हूँ, इसे आप नोट्स में अपना लिख लिया करेंगे, इनकी जरूरत भविष्य में आपको कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी। प्लस y का वर्ग प्लस, इसे मैंने अभी बताया कि मैं 2 वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, प्लस 2 वर्गमूल 2 xy, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 4 वर्गमूल 2, ऐसे लिख देते हैं। अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा खास विचार नहीं, पहले 3 वर्ग तो बनाओ। भाई हम देख रहे हैं, सब लोग इधर देखेंगे, बाहर मत देख बच्चा, सबसे पीछे नहीं दिख रहा, खड़े होकर देखो। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, 3 वर्गों का योग बनाना है। तो मैं इसे अब लिख सकता हूँ वर्गमूल 2x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2 वर्गमूल 2z का वर्ग, क्योंकि ये वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 का वर्ग और z का वर्ग एक साथ। फिर क्या लिखेंगे? प्लस 2 गुणा, पहले इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के गुणा कर दो ऐसे ही, जिनका वर्ग हो रहा है, यहाँ भी तो ऐसे हो रहा है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2, जिनका वर्ग हो रहा है उन्हें गुणा करके लिख दिया उनका दूसरा। फिर अगले में बाद वाले दोनों का गुणा करके लिख दिया उसका दूसरा, फिर उससे अगले में पहले और तीसरे का गुणा करके लिख दिया उसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दुगना वर्गमूल 2x गुणा y प्लस दुगना y गुणा 2 वर्गमूल 2z प्लस दुगना वर्गमूल 2x गुणा 2 वर्गमूल 2z। अब ये चेक कर लो कि हमने जो ये व्यवस्था बनाई है इस सूत्र के अंतर्गत, पहले हमने 3 वर्गों का योग लिख दिया, फिर सूत्र बनाने के लिए अब इसे भूल गए हम आगे वाले सवाल को। क्या किया हमने इन्हें 2 गुणा पहला गुणा दूसरा जिसका वर्ग हो रहा है, फिर उससे अगले में 2 गुणा दूसरा तीसरा, फिर उससे अगले में पद में लिखा 2 गुणा पहला और तीसरा। और अब हम जांच करेंगे कि क्या हमारा सवाल बन रहा है ऐसा लिखने से। 2 वर्गमूल 2 xy आ गया, यहाँ देखो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 yz आ रहा है, माइनस वर्गमूल 2 कितना होता है? 2, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो
तो इसका मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया। एक संख्या के 2 बार गुणा हो रही है, वर्ग से वर्गमूल कट के कितना आ गया 2। तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x। इतना सवाल बना लिया। अब देखो माइनस किस किस में आ रहा है। एक तो इसमें माइनस आ रहा है, ये गलत है। एक तो इसमें माइनस आ रहा है और एक इसमें माइनस आ रहा है। जिनमें माइनस आ रहा है उनमें देखो एक्स वाई एक्स जेड, एक्स दोनों में आ रहा है, एक्स दोनों में आ रहा है। अब इन दोनों का गुणनफल माइनस है, तो या तो y ऋणात्मक है या x ऋणात्मक। अगर x को धनात्मक मान लो, x को, तो यहाँ माइनस कब आएगा जब y का पद ऋणात्मक होगा, और यहाँ z का पद ऋणात्मक होगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस हुआ। तो मैं यहाँ पर y और z के जो पद हैं उसमें माइनस डाल देता हूँ। मैं सारे वो काम कर सकता हूँ जिससे सवाल को दूसरा करना पड़े। माइनस का वर्ग कैसा होता है प्लस, तो वर्ग के अंदर जो डाला है ना माइनस, वर्ग करेंगे प्लस है, सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे यहाँ माइनस लगा दो, तो यहाँ लगाया तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस लगाओ, और उसे कहाँ लिख दो ब्रैकेट में, माइनस ब्रैकेट। जहाँ माइनस, जहाँ 2 वर्गमूल 2 z है उसे माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखो। अब आप ये वाला सूत्र लिख दो, सर्व समीकरण। क्या है सर्व समीकरण? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? ये होती कितनी है? a प्लस b प्लस c का। तो यदि हम a बराबर मान लें वर्गमूल 2x, b बराबर मान लें वर्गमूल माइनस y, और c बराबर मान लें वर्गमूल माइनस 2 वर्गमूल 2 से, तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसमें LHS तो क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखो सारे मान रख दो, ABC के मान इसमें रखोगे तो आपका LHS क्वेश्चन बन जाएगा, और RHS आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास अगर यहाँ रखोगे एक ही जगह वर्गमूल 2x रख रहे हैं, b की जगह माइनस y रख रहे हैं, c की जगह प्लस, इसको ऐसे लिख दो 2 गुणा माइनस वाई गुणा, या ये क्यों लिखोगे? तो सीधा सॉल्व करके लिखो कितना आ रहा है, माइनस 2 वर्गमूल 2 एक्स वाई प्लस 4 वर्गमूल 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। LHS बन जाएगा पूरा हल करके। और बराबर क्या आना चाहिए? a प्लस b प्लस c। a का मान कितना है? माइनस और इसमें वर्ग लग रहा है इसलिए इसे मैं 2 बार लिख दूंगा। तभी तो गुणनखंड होंगे। क्लियर हो गया? तो इधर आपका क्वेश्चन आ गया और इधर आपका आंसर। और कैसे आया? इस सर्व समीकरण से आया। इस सर्व समीकरण के प्रयोग के लिए सवाल को पहले सर्व समीकरण के रूप में मैंने रख के देखा कि अगर ABC के मान ये मानूंगा तो क्या पूरा मेरा LHS बन जाएगा? बन रहा है, ठीक है। और उधर ABC के मान लगाए मैंने तुरंत आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अगली नई सर्व समीकरण है, वो है x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y x स्क्वायर। और दूसरी है इसी का दूसरा पार्ट x माइनस वाई की घात 3 बराबर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3 प्लस 3x। ठीक है। और या ये आपको इस रूप में भी लिखी मिल जाएंगे किसी किताब में। जनरली बच्चे इसको इस तरह से याद करते हैं, जल्दी याद करते हैं। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3 गुणा xy, यानी दोनों संख्याओं को गुणा, और ब्रैकेट में दोनों पूरा ब्रैकेट ऐसे लिख दिया इसका, यानी x माइनस वाई की घात 3 जो होगा वो x की घात 3 माइनस y की घात 3, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया। तिगुना दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा दोनों संख्याओं का जिनका घन हो रहा है
घट रहा है तो घटा के दोनों का, और जोड़ है दोनों का जोड़। अब इसका एक का प्रूफ देख लीजिए, दूसरे का आप खुद करें, ठीक है। तो माइनस वाले का प्रूफ बता देता हूं। प्रूफ का मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, x माइनस वाई की घात 3 बराबर सिद्ध करते हैं इसे। LHS ले लो, कितना LHS, x माइनस वाई की घात। सिद्ध करने के सवालों में जो बाएं पक्ष को लिखा होता है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना, शॉर्ट में LHS। घात 3 का मतलब क्या है, x माइनस वाई की घात 2 गुणा x माइनस वाई, यही तो है, यही तो होता है घात 3 का मतलब। चाहे तो तीनों को तीनों गुणा कर दो भाई, हम तो 2 में हल कर पाएंगे, एक की घात 2 लिख दी, एक की गुणा में घातें जुड़ेंगे तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी। कल मैंने x माइनस वाई की घात 2 का सूत्र बताया था, बताओ क्या था, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2x। याद आया किसी को, अरे किसी को याद आया, x माइनस 2 संख्या घट रही है, उनका वर्ग हो रहा है, उसका उत्तर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा बाद वाले को ऐसे लिख। अब क्या करेंगे, पहले इस x से इन दोनों की गुणा करो, फिर इस y स्क्वायर से करो, फिर इस माइनस 2 स्क्वायर से। तो पहले x की घात 2 से गुणा करते हैं, x की घात 2 गुणा x की घात 1 कितना होगा, x की घात 3, x की घात 2 गुणा y, x की घात 2y, और निशान कौन सा आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस, पहले निशानों की गुणा किया था, प्लस 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 वाई स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वाई की घात 3, वाई की घात 2 गुणा वाई की घात 1 प्लस माइनस माइनस 2x, एक है और एक घात 2 और वाई माइनस माइनस प्लस 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको समझ आ गया ये? चलो अभी LHS ही लेके चल रहे हैं इसका। तो ये आएगा आपका, क्योंकि योग में क्रम बदल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं है, क्वांटम पहले लिख लो, वो सारी बाद में लिख लो। तो पहले x की घात 3 लिख दिया, फिर माइनस y की घात 3, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर वाई का एक पद ये है, फिर प्लस वाई स्क्वायर एक्स और वाई स्क्वायर एक्स का पद ये, क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर लिखा है उसे वाई स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। गुणा में भी क्रम बदल दो, कोई फर्क नहीं है, जोड़ में भी क्रम बदल दो, नींद आ रही है। एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ये माइनस 2 ये माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये प्लस है और ये 1 जुड़कर कितना होगा 3 वाई स्क्वायर। तो ये आपका LHS था कितना, तो देखो ये वाला सूत्र निकाल दिया हमने, एक ही x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई, ठीक है। अब इससे हम ये वाला सूत्र बना देंगे, कैसे, इनमें से कॉमन ले लो, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, y कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद 3 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो ये प्लस का निशान आ गया, x की घात 2 में से x की घात 1 कॉमन आ गया, तो x बची, y तो पूरे कॉमन आ गए, माइनस क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, प्लस है, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, कितना बचा, आ गया आपके पास RHS। तो x माइनस वाई की घात 3 आपने सिद्ध कर दिया, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई गुणा एक्स माइनस वाई। अब जो हमने ये इतना बड़ा सवाल यहाँ से यहाँ तक किया है, एग्जाम में अगर खाली इतना आ गया लिखने के लिए, तो हमने इसको एक सर्व समीका बना लिया और इसके पदों को याद कर लिया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं बिल्ली, लिख दो x की जगह, क्यों, माइनस इसकी जगह छोटा सा लिख दो, कोई छोटा सा बताओ, चूहा, खानी जाएगी बिल्ली चूहे को, तो घात 3 लगेंगे, ठीक है। तो
पहला जो लिखा है वो यहाँ होना चाहिए बिल्ली की घात 3 बिल्ली की घात 3 माइनस चूहा की घात 3 माइनस 3 गुणा बिल्ली गुणा चूहा गुणा बिल्ली माइनस चूहा। तो इन दो जगह पर कोई भी आ सकता है, चाहे एक्स वाई डाल दो, ए भी डाल दो। मान लो मैं ए लिख दूं और यहाँ पे बी लिख दूं, और घात 3 क्या होना चाहिए? पहले वाले की घात 3 माइनस दूसरे वाले की घात 3 माइनस 3 गुणा और फिर ये। समझ गए ना तुम ये सर्वसमीका का मतलब क्या होता है? अब ये इतना सवाल अगर आएगा तो इतना हल नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? सवाल छोटे हो जाएंगे, सवाल वरना पता लगा किसी सवाल में हमें ये हल करना है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है उस सवाल का। इसीलिए जब आप अगली क्लासों में बढ़ते जाते हो तो पिछली क्लासों के सवाल अगली क्लासों के सूत्र बनते चले जाते हैं। और जिन बच्चों ने पिछली किताबों के सवालों को हल नहीं किया होता है, या ये सोचा होता है इंपॉर्टेंट कर लिया, इंपॉर्टेंट लगा दो साहब एग्जाम में क्या आएगा, तो वो किताबों में आधी चीज़ें पढ़ते हैं, आधी में से आधी उन्हें याद रहती है, इसीलिए मैथ कमज़ोर हो जाता है। तो जिनका भी मैथ कमज़ोर है वो 8वीं क्लास की किताब को रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ें। ये ना सोचा 8वीं कर ली तो 8वीं किताब खराब हो गई, उसे पढ़ें। उसमें जितने सवाल हैं आप देखेंगे सब यहाँ पर सूत्रों के रूप में प्रयोग होंगे। ये सवाल 10वीं क्लास में जाके सूत्र बन जाएंगे, ठीक है। तो गणित जिसकी अच्छी है उसकी अच्छी होती चली जाती है, और जिसकी खराब है उसकी खराब हो। अभी भी समय निकला नहीं है, आप 6ठे से लेकर 8वीं तक की सारी किताबों का अध्ययन करिए। कोई मुश्किल थोड़ी है, अब तो 8वीं में आ गए, 6ठी किताब तो 5 दिन में उड़ा के फेंक दोगे, और सारे चैप्टर थोड़ी करने होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है।